नमस्ते भाई बहनों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमित के साथ योग पर। और चलिए आज हम करेंगे पार्ट 6। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एक बार और रिमाइंड करना चाहूँगा कि याद रखें कि जब भी आप योगा कर रहे हैं तो आपको आपके पेट को खाली रखना है। और अगर आपको चाय पीनी है या शुगर लेवल लो है तो आप छोटा एक केला खा सकते हैं करीबन 10 से 15 मिनट पहले। और अगर आपको चाय पीनी है तो करीबन 10 मिनट पहले आप पी सकते हैं, है ना? तो लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है कि आपका पेट खाली हो। और अगर आपको शाम में योगा करना है तो आपका जो लंच है वो करीबन 3 से 4 घंटे पहले होना चाहिए। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। तो सबसे पहले आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और आपकी सांस प्रश्वास की क्रिया के ऊपर ध्यान दें। देखें कि आपकी बॉडी और माइंड, आपका शरीर जो है वो कैसे फील कर रहा है। आपकी माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लें और खड़े हो जाएं। हम लोग सन सैल्यूटेशन करेंगे। अपने फ्रंट मैट पर आ जाएं। आपके पैरों को करीबन हिप पॉइंट की दूरी पर रखें। अपने हाथों को बगल में, अपने शोल्डर्स को रोटेट करें एक बार और देखें कि आपकी जो एड़ी है वो ज़मीन पर अच्छे से प्रेस हो रही हो और आपके जो पैर के अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, वो ऐसे खुली हुई हों। एक बार सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। एक बार और सांस अंदर, सांस बाहर। और अब सांस अंदर लें और अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने पैरों को बेंड करें, हाथों को बगल में रखें आपके पैरों के। उसके बाद आपके हिप्स को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। इससे आपके जो बैक लेग्स हैं यहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगी। सांस प्रश्वास की क्रिया को जारी रखें। फिर सांस लें, आपके दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आपके हिप्स को पुश करें। आपके हाथों को आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसे रखने में आसानी है या आपको पूरे हाथों को नीचे रखने में आसानी है, तो जैसा भी आपको है वो करना है। और आपको देखना है कि आपका जो पैर है ये 90 डिग्री एंगल में हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है ना? मैंने देखा है काफ़ी वीडियो में कि लोग ऐसे सिखाते हैं, तो ये नहीं करना है ना, क्योंकि नहीं तो आपकी नी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे पैर को 90 डिग्री में रखना है ना, ये और ऑल्सो ये वाला, ठीक है ना? तो ऐसे रखना है आपको। फिर देखना है कि आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए कि ऐसे रहना चाहिए, है ना? कि हिप को थोड़ा पुश करें नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच मिलेगी। आपकी बैक में भी स्ट्रेच मिल रही होगी आपको। फिर सांस भरें और दोनों पैरों को, बाएं पैर को भी पीछे लेकर जाएं। अब सांस छोड़ें और उसके बाद सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर सांस लें। सांस छोड़ते हुए आपकी घुटनी, सीना और दाढ़ी को जमीन पर लगाएं। आपके हिप्स ऊपर की ओर रहेंगे। जब भी हम आसन को रोक रहे हैं उस समय आप अपने सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर सांस भरते हुए आपके हिप्स को नीचे लेकर जाएं और आपके शोल्डर और हेड को ऊपर की ओर, आपके हाथ, आपके शोल्डर्स को ऐसे रिलैक्स करें।
और आपकी कोहनियों को आपके शरीर से लगाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आपके हिप्स को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पर्वत आसन में। उसके बाद आप इस पर्वत आसन में करीबन 5 ब्रीदिंग के लिए, 5 सांस प्रश्वास की क्रिया के लिए रुक सकते हैं। और जब आप रुकते हैं तो क्या करना है आपको, ऐसे एक एक पैर करके आपको आपके पैरों में स्ट्रेच देनी है, क्योंकि एक एक बार आप ऐसे करेंगे तो स्ट्रेच देने में आसानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक बार और आप ऐसे अपने शरीर को, सीने को ज़मीन की ओर लेकर जाएं। आपकी सांस प्रश्वास की क्रिया सामान्य है। फिर सांस भरें, आपके दाएं पैर को आगे लेकर जाएं, वही 90 डिग्री एंगल में, और अपने हिप को पुश करें। सिर सामने या ऊपर की ओर रहेगा। फिर सांस भरें, आपके बाएं पैर को आगे लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए आपके सीने को आप नी की तरफ लेकर जाएं, और आप नी को बेंड कर सकते हैं पहले, और उसके बाद आपकी हिप्स को आप ऊपर उठाएं। ऐसे ऊपर उठाने से आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगी। फिर सांस भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में वापस आ जाएं। हाथों को नीचे लेकर जाएं। अब एक बार और लेफ्ट साइड बाएं पैर से करेंगे। सांस भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। फिर से नी को बेंड करें, हाथों को एडजस्ट करें, देखें कहाँ आपको आसानी है रखने में। उसके बाद आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर लेकर जाएं। आपके सिर को रिलैक्स करें। सांस प्रश्वास क्रिया को अब सामान्य रखें। फिर सांस भरें, बाएं पैर को पीछे लेकर जाएं, आपके हिप को पुश करें। फिर सांस भरें, दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आपकी नी, सीना और दाढ़ी को जमीन से लगाएं। फिर अपने हिप्स को नीचे लेकर आएं, सांस भरें और आपके सिर और छाती को ऊपर की ओर लेकर जाएं, भुजंग आसन में। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में। और फिर से दोबारा एक एक पैर करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपके पैरों को। फिर सांस भरें, बाएं पैर को आगे लेकर जाएं, हिप को पुश करें, सांस छोड़ें। सांस प्रश्वास की क्रिया को अब जारी रखें, सामान्य रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को, दाएं पैर को भी आगे लेकर आएं, नी को बेंड करें, आपके छाती को नीचे लगाएं। फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाएं।
फिर सांस भरें, अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नमस्ते आसन में वापस आ जाएं। हाथों को वापस नीचे लेकर आएं। उसके बाद आप अपने पैरों को 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खोलें। फिर अपने दाएं पैर को खोलें ऐसे 90 डिग्री पर, या 80 90 जितने भी डिग्री आप खोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको 90 खोलना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो आपके हिप्स हैं वो अभी भी सीधे रहे हैं ना, आपको ऐसे नहीं मोड़ने, ऐसे नहीं करने। तो आपके हिप्स ऐसे रहने चाहिए। फिर आपके हाथों को आप शोल्डर लेवल पर लेकर जाएं, सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आपके दाएं हाथ को दाएं नी की तरफ लेकर जाएं और बाएं हाथ को आकाश की ओर। थोड़ी देर रुकें और सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर वापस आएं और पैर को चेंज करें, दायां पैर अंदर, बायां पैर बाहर। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं नी की ओर और दायां हाथ आकाश की ओर। सांस भरते हुए वापस आएं आप और वापस आ जाएं। आपके पैरों को शेक करें। फिर आपके पैरों को करीबन हिप वाइड की दूरी पर रखें। आपकी दृष्टि सामने। सांस भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ें। फिर सांस भरें और पूरी तरीके से अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएं, हाथों को नीचे लेकर आएं और पैरों को एक बार और शेक करें। उसके बाद अब अपने बाएं पैर को दाएं जंघा पर रखें। इस बार दृष्टि आप सामने नीचे रख सकते हैं या सामने, जैसे भी आपको उचित लगे। आपके हाथों को नमस्ते आसन में लेकर आएं। फिर जब आपको लगे कि बैलेंस अच्छा हो गया है, सांस भरें, आपके हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पंजों को नमस्ते आसन में रखें और अपने शोल्डर्स को थोड़ा नीचे की ओर लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए वापस आएं और पैर को चेंज करें। दायां पैर बाएं जंघा पर, दृष्टि नीचे या सामने, नमस्ते आसन में पंजे। फिर जब भी बैलेंस हो जाए, सांस भरें, अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हाथ के पंजे साथ साथ और आपके शोल्डर्स थोड़े नीचे। हाथों को वापस नीचे लेकर आएं, पैरों को शेक करें। फिर अपने पैरों को करीबन 1 मीटर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अगर आप ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर आपके दाएं पैर को 90 डिग्री पर खोलें। आपके पैर को ऐसे बेंड करें, 90 डिग्री पे ही करना है ना। देखना है कि आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये 90 होना चाहिए और आपकी नी और एंकल एक ही लाइन में होने चाहिए ना। आपको ये नहीं करना है या ये नहीं करना है, तो आपको नी देखना है कि नी और एंकल एक ही लाइन में है।
फिर ये वाला पैर जो है वो ऐसे प्रेस कर रहा है और आपके हाथों को आप सामने की ओर कंधे लेवल पर लेकर जाएं। सांस प्रश्वास की क्रिया को जारी रखें, सामान्य रखें। उसके बाद सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आप अपनी दाएं कोहनी को दाएं नी के ऊपर रखें और बायां हाथ ऐसे ऊपर की ओर जाए। अगर आप हो सके तो अपने चेहरे और चेस्ट को आकाश की ओर लेके जा सकते हैं। फिर वापस आएं और दूसरी ओर दोहराएं। तो आपका दायां पैर वापस, बायां पैर खोलें, ऐसे बेंड करें 90 डिग्री पर। तो आगे फिर से देखें यही कि आपका ये जो 90 डिग्री होना चाहिए, नी और एंकल एक साथ होने चाहिए। फिर आपके हाथों को आप कंधे के लेवल पर लेकर जाएं। उसके बाद आप अपने बाएं हाथ को बाएं नी के ऊपर लेकर जाएं और दायां हाथ ऐसे ऊपर। सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर वापस आएं और वापस आपके मैट के ऊपर आ जाएं। पैरों को शेक करें और बैठ जाएं। अब बैठ जाएं और थोड़ी देर रेस्ट करें। सुखासन में या किसी भी आसान आसन में बैठें, जैसे भी आप बैठ सकते हो। सुखासन हो, वज्रासन हो, या जो भी आसन आप बैठना चाहें। और अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो तो आप अपने पैरों को फैला के दीवार के साथ भी बैठ सकते हैं। फिर अगर आप सुखासन में हैं तो वज्रासन में आ जाएं। उसके बाद अब अपने नी के बल खड़े हो जाएं। आप देखें कि आपकी जो नी है वो करीबन हिप वाइड ओपन हो। फिर सांस भरें, अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आपके दाएं हाथ को दाएं फुट के ऊपर लेकर जाएं, दाएं पंजे के ऊपर लेकर जाएं और बायां हाथ आकाश की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए आपके बाएं हाथ को नीचे लेकर आए, सांस भरें और सांस रोक करके आपको वापस आना है ऐसे, और फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथ को ऐसे नीचे ले आए। फिर बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपके हाथ को बाएं पंजे के ऊपर लेकर जाएं, दायां हाथ आकाश की ओर।
सांस छोड़ते हुए वापस आपके हाथ को लेकर आए, दाएं हाथ को। सांस भरें, सांस रोक के आपको ऐसे वापस आना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथ को नीचे ले आएं। और आपके हाथों को ऐसे जमीन पर लेकर जाएं। तो आपके हाथ शोल्डर वाइड ओपन है अभी, और पैर, नी जो है वो भी हिप वाइड ओपन है। उसके बाद आपको सांस भरनी है और आपके छाती को आपको जमीन की ओर लेकर जाना है और सिर को आकाश की ओर। फिर सांस छोड़नी है और आपकी चिन को छाती की ओर, और आपकी बैक है वो आकाश की ओर जा रही है अभी। सांस भरते हुए सिर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए सिर को ऊपर, छाती नीचे। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, बैक ऊपर। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। फिर अपने बाएं हाथ को ऐसे बीच में लेकर आए, थोड़े सांस भरें और आपके दाएं हाथ को आकाश की ओर लेकर जाएं। जितना भी ऊपर हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही ऊपर लेकर जाना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा और अगर ऊपर ले जा सकते हैं तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ट्राई करना है जितना ऊपर जा सकते हो। जैसे आप इधर रुक सकते हैं तो कोई बात नहीं, इधर भी रुक सकते हैं। उसके बाद आपके ये हाथ को आप सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे लेकर जाएं। इस हाथ के अंदर से ले जाकर आप ऐसे जमीन पर रखें। फिर ये वाला हाथ दूर लेकर जाएं, ऐसे आपके साइड माथे को जमीन पर लगाएं ऐसे। उसके बाद बायां हाथ ऐसे खींचेगा आपके शरीर को थोड़ा। सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें अभी। फिर अपने हाथ को वापस आपके चेहरे के पास लेकर जाएं और आपके हाथ को पुश करते हुए आपके हाथ, दाएं हाथ को वापस ले आएं। फिर दायां हाथ बीच में आएगा। बाएं हाथ को आप सांस भरें और ऊपर की ओर लेकर जाएं, जितना ऊपर हो सके। सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर सांस छोड़ें और सांस छोड़ते हुए आपके इस हाथ को ऐसे अंदर लेकर जाएं और आपका बायां हाथ और दायां हाथ ऐसे आपके बॉडी को खींचेगा थोड़ा।
ये आसन काफ़ी उपयोगी है अगर आपको गैस प्रॉब्लम है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, ये वाला आसन करने से वो ठीक हो जाएगा। फिर अपने हाथ को वापस ऐसे नीचे लेकर आएं, पास में आपके चेहरे के, हाथ से पुश करें और वापस मार्जरी आसन में जाके आपके पैरों को थोड़ा और खोलें ऐसे, और आपके जो हिप्स हैं वो ऐसे पीछे को जाएंगे। अब जाके बालासन में आपको आराम करना है। फिर आप अपने हाथों से ऐसे पुश करें, बैठ जाएं, किसी भी आसन में जाके दोबारा बैठें, सुखासन में या वज्रासन में। आँखों को थोड़ी देर बंद रखें और अपने मन को आपके शरीर के ऊपर लेकर जाएं और देखें कि ये योग प्रैक्टिस कैसे आपके शरीर और मन को एकाग्र बना रही है। अब हम एक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे जो आपके मन को और भी ज़्यादा एकाग्र बनाएगी। तो आप अपने अंगूठों से आपके कानों को बंद करें, उंगलियों से आपकी आँखों को और बाकी 2 उंगलियों से आपके मुंह को। नाक से सांस भरें और हमिंग साउंड करते हुए सांस को धीरे से छोड़ें। ऐसे 4 बार और करेंगे। सांस भरें, फिर धीरे से अपने हाथों को वापस नी के ऊपर लेकर जाएं, आँखों को बंद रखें।
फिर अपने दोनों हाथों को रब करें। आपके चेहरे और आँखों पर लगाएं। आपके चेहरे को थोड़ा मसाज करें। नमस्ते आसन में धन्यवाद दें। और धीरे से अपनी आँखों को खोल लें। तो भाई बहनों, ये था हमारा पार्ट 6। आशा है कि ये भी आसान रहा होगा। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पार्ट कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको तो जो पार्ट 1 है वो कम से कम आपको 1 हफ्ते तक करना चाहिए, अगर आपने योगा कभी भी ना किया हो। उसके बाद दूसरे सप्ताह में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करें। फिर तीसरे सप्ताह में पार्ट 2 और 3, चौथे सप्ताह में पार्ट 3 और 4। ऐसे करते करते आपको जो पार्ट आगे भी आते जाएंगे, आप ऐसे योगा करते जा सकते हैं। तो मुझे बताते रहें कि आपको योगा कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपको परेशानी है या डिफ़िकल्टी है, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास लेकर आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अमित के साथ योग पर ज्वाइन किया, और आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।